नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू समाचार। पहली बार जब किसी ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए अत्याचार को टीवी पर दिखाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी ज़बरदस्त एजेंडा चलाया गया। और अब जब द केरला स्टोरी फिल्म लेकर समाज में आया है कोई, तो उनके खिलाफ भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कोई सच दिखाने की दोबारा हिम्मत ना कर सके। जो सत्यता द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई थी, वह कश्मीरी पंडितों से जब जाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी फाइल्स मूवी में जो भी दिखाया गया है वह सत्यता में 1% भी नहीं है। अगर पूरा सत्य दिखा दिया जाता तो शायद फिल्म 24 घंटे की हो जाती। और वही हाल द केरला स्टोरी का है। लेकिन फिर भी एजेंडा चलाने वाले लोग, प्रोपेगेंडा बताने वाले लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं किसी तरह फिल्म पर रोक लग जाए। कांग्रेस के बड़े लीडर कपिल सिब्बल भी पूरा प्रयास कर चुके हैं केरल हाई कोर्ट में कि यह फिल्म रोक दी जाए। द केरला स्टोरी यह एक ऐसी मूवी बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 32,000 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत एजेंडे के मन मुताबिक लड़कियों को ISIS में झोंका गया है। ISIS एक आतंकी संगठन है और इसे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस देश में ISIS संगठन उजागर हो गया है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है। इसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर हिंदू विरोधी ताकतें भरसक प्रयास कर रही हैं इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए, ताकि ये फिल्म लोगों तक ना पहुँचे, लोग इसे देख ना सकें। कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इससे ज़्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है। जिस ट्रेलर पर पूरा बवाल मचा है, पहले आप उस ट्रेलर को देखिए। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना ज़रूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। नारे तकबीर!
स्केल में मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। इस फिल्म का आपने ट्रेलर देखा, वह फिल्म कैसी होगी यह तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, और इसकी सच्चाई कैसी होगी यह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसकी सच्चाई क्या रही होगी। 32,000 लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा, कहाँ गई, कैसे दफन हो गई रेगिस्तान में। एजेंडाधारी लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि ट्रेलर ही 1,60,00,000 बार देखा जा चुका है, तो फिल्म कितना चल सकती है। बहुत से लोगों का रिव्यू लिया गया है, उसमें लोगों ने यही कहा है कि यह फिल्म नहीं, केरला की वो सच्चाई है जो हर देश को जानना, समझना और देखना चाहिए। कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा ही बताया गया था, और वही एजेंडाधारी लोग केरला स्टोरी को भी प्रोपेगेंडा ही बता रहे हैं। कश्मीर फाइल्स के एजेंडाधारियों ने भी वही एजेंडा चलाया था कि समाज में यह फिल्म नफरत फैलाएगी, और केरला स्टोरी के समय भी लगभग वही बातें सामने आ रही हैं। कश्मीर फाइल्स को भी हिंदूधारी एजेंडा बताया गया था, और केरला स्टोरी को भी हिंदूधारी एजेंडा ही बताया जा रहा है। ऐसी फिल्मों के माध्यम से वो बातें सामने आती हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती हैं, और एजेंडाधारियों को लगता है कि वो अब एक्सपोज होने लगे हैं। अब ये एजेंडाधारी क्यों चाहेंगे कि इतना भयानक सच जो घट चुका है वह अब लोगों के सामने आए। अगर सच नहीं लगता इनको, ये सेंसर बोर्ड क्यों नहीं जाते, कह दें कि ये गलत फिल्म दिखा रहे हैं। और कई फिल्में होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, घटनाओं पर हेर-फेर होता है। अब कम से कम फिल्म तो ही देख लीजिए, कितना सच है कितना झूठ है। ट्रेलर से ही इतनी घबराहट क्यों है। कश्मीर फाइल्स के वक्त ये लोग वो असली सच दिखाने से डर रहे थे जो 30 साल तक देश से छुपाया गया था। सिनेमा एक बहुत पावरफुल माध्यम है। तमाम न्यूज़ चैनल, हम जैसे लोग कोई बातें कहते हैं तो शायद जनता तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर सिनेमा के माध्यम से कोई बात कही जाती है तो वह हर समाज के बच्चे तक वह बात बहुत मजबूती से पहुंचती है और उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फिल्म तो शुक्रवार को रिलीज़ होगी, लेकिन जो ट्रेलर से शालिनी की कहानी दिखती है, जो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसे धर्म परिवर्तन कराकर फातिमा का नाम देकर IS ज्वाइन करा दिया जाता है और उसे आतंकवादी बना दिया जाता है। उन्हें पहले ट्रैप किया जाता है, शादी करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान जैसे और IS जैसे संगठनों में झोंक दिया जाता है। आतंकी बनाकर केरल से ले जाया जाता है। यह इस फिल्म में दिखाया गया है, बताया गया है। फिल्म में दावा किया गया है कि लगभग इस तरह की 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा ही किया गया है। अब इसका विरोध करने वाले कह रहे हैं कि यह सब प्रोपेगेंडा है, फिल्म की कहानी में कोई सच नहीं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF वाली डेमोक्रेटिक पार्टी विपक्षी दल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। IUML यानी इंडियन यूथ मुस्लिम लीग ने ये घोषणा की है कि कोई ये साबित कर दे तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो इस फिल्म की कहानी को सही साबित कर देगा। केरल से कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, यानी लेफ्ट की सरकार है, और कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी दोनों द केरला स्टोरी में एक ही स्वर में बोल रहे हैं। केरल के CM पिनराई विजयन ने आरोप लगाया फिल्म
संघ परिवार के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर बनाई गई है। फिल्म में 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन और इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनाने का झूठ और बोगस स्टोरी संघ परिवार की झूठ की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। ये वही पिनराई विजयन है जो 2016 में कुछ और कहते थे। जुलाई 2016 में पिनराई विजयन ने यह बयान दिया था कि केरल से 21 लोग गायब हैं, इसमें से 17 लोग कासरगोड और 4 लोग पलक्कड़ से गायब हैं। केरल में धर्म परिवर्तन लोगों के गायब होने का मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है, जिस पर कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आ चुकी है, लेकिन ये सारी बातें वहीं के अखबारों और मीडिया में आकर रह जाती हैं। उत्तर भारत में इन घटनाओं की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जब गंभीर मुद्दों पर अब फिल्म बनी तो एजेंडाधारियों को घबराहट हो रही है। द केरला स्टोरी में विवाद की सबसे बड़ी वजह 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें आईएसएस का आतंकी बनाने को लेकर है। इस संख्या का विरोध करने वाले इसे झूठा बता रहे हैं। जब इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में पूरी रिसर्च की है। उन्होंने 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडीकर के बयान के आधार पर दिया है, जो कि पूर्व सीएम ओमान चांडी का बयान 2010 में आया था, जबकि उन्होंने कहा था कि हर साल 2800 से 3200 लड़कियां धर्म परिवर्तन कर निकाह करती हैं और आईएसआईएस ज्वाइन करती हैं, और इसी आधार पर 10 साल में यह आंकड़ा 32,000 होता है, जबकि हर साल ग्रोथ होती है हर चीज़ के मुकाबले में, तो यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि ओमान चांडी ने 2010 में नहीं 2012 में यह कहा था। 2006 से 2012 तक 2612 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ और निकाह हुआ। चलिए हम 1 मिनट के यह भी मान लेते हैं कि 32,000 का आंकड़ा साइड कर देते हैं, मान लेते हैं कि आंकड़ा बहुत कम होगा, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि केरल में बड़े संख्या बल के साथ लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, और यह बात केरल के 2 मुख्यमंत्री कह चुके हैं। पिनराई विजयन ने तो 21 लोगों के गायब होने की भी बात कही थी। ये लोग कहाँ गए? अगर केरल में एक भी लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ है तो आतंकी संगठन में डाला गया, तो क्या ये गंभीर खतरे की बात नहीं है? जिन लोगों को यह फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है, इस फिल्म की रिसर्च झूठी लग रही है, जो दावा कर रहे हैं कि जो इस फिल्म को गलत साबित करेगा, सही साबित करेगा, उसे 1 करोड़ रुपए मुस्लिम लीग देगी। एनआईए कोई पार्टी की, कोई संगठन की संस्था नहीं है। इन सभी मामलों की जांच एनआईए भी कर चुकी है। उसके आंकड़े और फिल्म के आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं। यह फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं है, 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं या नहीं, इन बातों पर डिबेट तो होती रहेंगी, लेकिन इतना तो ज़रूर सच है कि कुछ तो केरल में हुआ है, कुछ लड़कियां गायब हुई हैं। यह केरल के 2 मुख्यमंत्री कह चुके हैं। केरल में धर्म परिवर्तन और कुछ लड़कियों को ले जाकर आईएसआईएस में शामिल करने तक की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, और जो फिल्म में बातें दिखाई गई हैं वह एकदम सच हैं। वो हर आदमी देखकर कह सकता है कि इसमें कहीं पर कोई झूठ नहीं है। द केरला स्टोरी जिन 4 लड़कियों पर आधारित फिल्म है, इस फिल्म में 4 लड़कियों में से एक लड़की मुसलमान है। उन्होंने अपने पतियों के साथ 2016 से 2018 तक के दौरान अफ़गानिस्तान जाकर के आईएसआईएस ज्वाइन किया था, और यह चारों लड़कियां अफ़गानिस्तान में पकड़ी भी गई थीं। यह दावा सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसकी सत्यता भी है। वेबसाइट न्यूज़ ग्लोबल ने वर्ष 2020 में इन चारों लड़कियों का इंटरव्यू भी किया था,
से द क्रोशान वाइल्ड जर्नी एन इंडियन स्टेट एंड विंडो नाम से पब्लिश भी किया था। इन 4 लड़कियों के नाम निमिषा उर्फ फातिमा, मेरिन उर्फ मरियम, सोनिया सेबेस्टियन और उर्फ रफेला है। अब आप इन लड़कियों को भी फिल्म में आप देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर यह महिलाएं के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इनसे कोई दरकिनार नहीं हो सकता कि यह झूठ हो सकता है, क्योंकि इन चारों लड़कियों को फिल्म में भी दिखाया गया है और इन चारों लड़कियों का लोगों ने इंटरव्यू भी लिया है, जिनके नाम भी मैं बता रहा हूँ। वेबसाइट चैट इन ग्लोबल